नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कटियार आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एसआरएम एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की ओर मैं स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेरा आपसे मात्र यह कहना है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सेल्फ स्टडी करें और हाँ, खूब मेहनत से पढ़ाई करें। आइए आज देखते हैं क्या लाए हैं आपके लिए। जी हां, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बैंकिंग मिसलेनियस। अगर बात की जाए आगामी भर्ती परीक्षा जैसे जेल पुलिस, सब इंस्पेक्टर, लेखपाल, बीईओ, सीटेट, इन सभी परीक्षाओं में बैंकिंग मिसलेनियस के क्षेत्र से 2 से 3 प्रश्न बनते रहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। अगर बात की जाए इन प्रश्नों में, तो आपसे पूछा जाता है कि आईएफएससी क्या है, ईएमआई क्या है, आरटीजीएस क्या है, एलएफ क्या है, ईएमआई क्या है, आईबीबीआई क्या है और भारत सरकार का ये ट्रिपल पी मॉडल क्या है। तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आज हमने उन चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किया है जो कि अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो जल्दी से हमारे वीडियो को शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऑनलाइन आ जाएं, टेस्ट सीरीज देने के लिए तैयार हो जाएं। और हां, आज जो भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। आइए देखते हैं आज बैंकिंग मिसलेनियस क्षेत्र से टॉप 35 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज। सो शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं। इसी क्रम में अपना पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। बैंक इनमें से कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। प्रत्यक्ष सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, अन्य सेवाएं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जी हां, अगर बात की जाए तो जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि बैंकों द्वारा हम लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? जैसा कि अभी मैं आपको बता चुका हूं कि यहां से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, नेशनल इक्विटी फाइनेंस ट्रांजैक्शन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस ट्रांसफर, नेशनल इक्विटी फंड्स ट्रांजैक्शन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। आइए देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हां, अगर बात की जाए बैंकिंग प्रणाली में एनईएफटी का पूर्ण रूप नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। जी हां, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आईएफएससी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईएफएससी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल कोड, इंडियन फाइनेंशियल सोशल कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैलकुलेशन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आईएफएससी जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। आइए देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हां, अगर बात की जाए बैंकिंग प्रणाली में आईएफएससी का पूरा नाम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन ए, जैसा कि प्रत्येक बैंक का एक आईएफएससी कोड होता है। आइए देखते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
भारतीय मुद्रा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ऋण उपलब्ध नहीं है? जी जल्दी से बताइए। तरुण, किशोर, शिशु, पुरुष। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इनमें से कौन सा ऋण उपलब्ध नहीं है। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हां, पुरुष। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत पुरुष ऋण उपलब्ध नहीं है। आइए चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम टाइम ग्रोस सेटलमेंट, रियल टाइम गेन सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम गेन सेटलमेंट। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें, आरटीजीसी का पूर्ण रूप क्या है? आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, टेस्ट सीरीज के रूप में आपको दे रहा हूं। ध्यान से देखिए इन क्वेश्चन को और आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जी हां, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में इसका फुल फॉर्म होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं था? अगर बात की जाए मनमोहन सिंह, एम एस गिल, एम नरसिम्हन राव, डी सुब्बा राव, तो आप इसमें से कौन सा जवाब सही मानेंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एम एस गिल। जी हां, बात की जाए मनमोहन सिंह, एम नरसिम्हन राव और डी सुब्बा राव, तो ये कभी ना कभी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, लेकिन एम एस गिल जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं थे। एम एस गिल इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका भला सबकी भलाई किस बैंक की टैगलाइन है? केनरा बैंक, बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। जल्दी से बताइए, आपका भला सबकी भलाई टैगलाइन किस बैंक की है? आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बंधन बैंक। जी हां, आपका भला सबकी भलाई टैगलाइन बंधन बैंक की है। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, जैसे कि आप लोग देखते हैं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, एलआईसी, तो ये लगभग आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि आपसे सब इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फुल फॉर्म के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की टेस्ट सीरीज फुल डिपेंड है आपका जेल वार्डन और सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? सिंडिकेट बैंक, कारपोरेशन बैंक, एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक। जल्दी से बताइए, बढ़ती का नाम जिंदगी। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक। जी हां, एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको ये टेस्ट सीरीज, और हां जल्दी से जल्दी शेयर करें, लाइक करें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा बैंक अपने माइक्रो एटीएम टैबलेट के माध्यम से आधार आधारित लेनदेन के लिए आइरिस आंख की पुतली जो अंदर होती है आइरिस स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? जी हां, एक्सिस बैंक, यस बैंक, बंधन बैंक, केनरा बैंक। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। माइक्रो एटीएम टैबलेट के माध्यम से आपका स्कैन किया जाएगा आंख की पुतली को, आइरिस को। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगर बात की जाए एक्सिस बैंक की, तो ये सारी सुविधाएं एक्सिस बैंक में लागू की जाएंगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बैंक देश का सबसे पहला बैंक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केनरा बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, विजया बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। जल्दी से बताएं, देश का पहला बैंक कौन सा था? आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हां, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। बैंक ऑफ हिंदुस्तानी एक ऐसा बैंक जो देश का सबसे पहला बैंक बना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हवाला क्या है? जैसा कि आप लोग अधिकतर सुनते भी होंगे, हवाला क्या है? नंबर 1, कर अपवचन, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, किसी विषय की पूर्ण जानकारी, शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन। हवाला के रुपए आप लोग सुनते होंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन हमारे टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं, सभी लोग जवाब दें। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हां, हवाला, अगर बात की जाए विदेशी मुद्रा का विनिमय का अवैध कारोबार, अगर हम विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार कर रहे हैं या अपनी मुद्रा भी अवैध रूप से विदेशों में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हवाला कहलाती हैं, जो कि इलीगल हैं, गैर कानूनी हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कंपनी भारत में स्टॉक एक्सचेंजों करने वाली मुख्य कंपनी है? जी हां, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बैंक ऑफ बड़ौदा, सीबीएसई, एसईबीआई। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। भारत में स्टॉक एक्सचेंज करने वाली भारत की मुख्य कंपनी। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन ए। जी हां, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। इनमें से किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्थित है? महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। आपको बताना है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई। जी हां, अगर बात की जाए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो मुंबई में स्थित है। आइए चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा इनमें से किस बैंक का उद्घाटन किया गया था? यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको बताना है बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक। जल्दी से बताइए, 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा किस बैंक का उद्घाटन किया गया? आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। जी हां, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। महात्मा गांधी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जिसको आप बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, LIC। 1956, 1858, 2005, 1954। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें, जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है 1956, ऑप्शन ए, 1956 इसका सही जवाब है। LIC की स्थापना हुई थी। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नियमन बीमा कंपनी है? LIC, DGBI, SBI, IRDA। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें, नियमन बीमा कंपनी कौन सी है? आइए देखते हैं इसका सही जवाब। जल्दी से मित्रों कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आप लोग जितने भी ऑनलाइन हैं सभी लोग जवाब दें और इन प्रश्नों को
बहुत ही अच्छी तरीके से आत्मसात करते चलें। आगामी भर्ती परीक्षाओं में यहां से सवाल अवश्य पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है IRDA। जी हां, ऑप्शन ए IRDA विनिमय बीमा कंपनी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? 1948, 1982, 1963, 1978। जल्दी से बताइए, नाबार्ड की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई? आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है 1982, ऑप्शन बी। जी हां, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, सेबी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें, बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हां, सेबी। अगर बात की जाए बाकी ऑप्शन की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI, ये सारे की सारे ऑप्शन बैंकिंग संगठन के नाम हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं 19वां प्रश्न, राष्ट्रीय आवास बैंक NHB, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी निम्नलिखित कार्यों में से किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था? आपको बताना है, राष्ट्रीय आवास बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुई थी? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, कंपनी अधिनियम 1956, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1986, 1987 इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कई बार हम समाचार पत्रों में देखते हैं, जैसा कि आप लोग भी देखते होंगे, कि कुछ परियोजनाएं सरकार के अधिकारियों द्वारा PPP आधार पर शुरू की जाती है। PPP का पूरा नाम क्या है? अधिमान्य भुगतान योजना, सार्वजनिक निजी भागीदारी, आंशिक भुगतान परियोजना, लोकप्रिय निजी परियोजना। जल्दी से बताइए, PPP का पूरा नाम क्या होगा? आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है, जी हां, बहुतों के सही जवाब आ भी चुके हैं, सार्वजनिक निजी भागीदारी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि वर्तमान समय में बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा PPP मॉडल उतारा गया, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से सरकारी हॉस्पिटल्स को प्राइवेट हॉस्पिटल से जोड़ा जा रहा है। यहां तक कि आप ये भी देख रहे होंगे कि लीज पे इमारतें दी जा रही हैं। यहां तक कि आप ये भी देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन के थ्रू लगभग 150 ट्रेनें प्राइवेट रूप से चलाने की निजी हाथों में देने की जिम्मेदारी ली गई है। अगर बात की जाए PPP, तो यहां पर सरकार और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों का सम्मिलित रूप ही PPP मॉडल कहलाता है। आइए देखते हैं, इसका अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है, LAF का फुल फॉर्म क्या है? जैसा कि आपको बताना चाहूंगा कि आपका पिछला प्रश्न वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, और LAF का फुल फॉर्म क्या है? अगला प्रश्न है, लोन एडजस्टमेंट फंड, तरलता समायोजन सुविधा, लंबी प्रतीक्षा फंड, निधि के खिलाफ ऋण। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हां, तरलता समायोजन सुविधा LAF का फुल फॉर्म है। जैसा कि आपको मैं यहां पर बताऊं कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी
इसकी फुल फॉर्म है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है टीजर लोन की दरें क्या होती हैं। बैंकिंग क्षेत्र में टीजर लोन आरंभिक अवधि में ब्याज की उच्च दर जो बाद में नीचे जाती है। अन्य बैंकों के संबंध में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बदले जाने वाले ब्याज दर आरंभिक अवधि में ब्याज की निम्न दर और बाद में बढ़ जाती है। बैंकों द्वारा ब्याज की ब्याज दर फ्लोटिंग। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए टीजर लोन क्या है। आइए देखते हैं और समझते हैं टीजर लोन को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जी हां, आरंभिक अवधि में ब्याज की निम्न दर जो बाद में बढ़ जाती है टीजर लोन की दरें कहलाती हैं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इरडा IRDA इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है। बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार, जो शायर हो गया है ये शेयर बाजार है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। आइए देखते हैं इरडा, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बीमा। जी हां, इरडा का संबंध बीमा क्षेत्र से है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है भारत की अग्रणी ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी ने डील को पूरा किया है। जैसा कि आप जानते हैं फ्लिपकार्ट आपकी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है। आपको बताना है अमेजन, वॉलमार्ट, भारती इंटरप्राइजेज, अलीबाबा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वॉलमार्ट। जी हां, अगर बात की जाए ई कॉमर्स कंपनियां हैं ये सारी की सारी, और अगर बात की जाए फ्लिपकार्ट पर अधिग्रहण किया गया है वॉलमार्ट द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है IBBI को किस स्थापना किस वर्ष हुई थी। यहां पर पूछा जा रहा है IBBI की स्थापना किस वर्ष हुई। 1 अक्टूबर 2016, 1 नवंबर 2015, 1 मार्च 2004। ऑप्शन डी है आपका 21 मई 2000। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं इसका सही जवाब है 1 अक्टूबर 2016। ऑप्शन ए। जी हां, IBBI की स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को हुई थी। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है दिवाला और दिवालियापन संहिता लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको IMP कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके लिए। 1 अक्टूबर 2007, 1 नवंबर 2005, 5 मार्च 2000 या 5 मई 2016। दिवाला और दिवालियापन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 5 मई 2016। जी हां, 5 मई 2016 इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इनमें से किस अधिनियम के तहत एक पेमेंट्स बैंक को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाता है। जल्दी से बताइए। कंपनी अधिनियम 2013, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कंपनी अधिनियम 2013। जी हां, कंपनी अधिनियम 2013 ही कहता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में एक पेमेंट्स बैंक को रजिस्टर्ड किया जाता है। तो ये था हमारा 27 प्रश्न। और आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं SRM एजुकेट में मेरे द्वारा बैंकिंग मिसलेनियस के टॉप 35 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगामी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां पर
जैसा कि आपको बताया जा चुका है, हमने अभी तक के टॉप मोस्ट प्रश्नों को शामिल किया है। तो बहुत ही ध्यान से और अंत तक इस वीडियो को देखें, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और सभी सवालों के जवाब दें। आइए देखते हैं इसी क्रम में हमारा जो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण एक किस प्रकार का निकाय है? नियामक निकाय, न्यायिक निकाय, वैधानिक निकाय, इनमें से सभी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर बात की जाए, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण एक न्यायिक निकाय के प्रकार में कार्य कर रही है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को कब गठित किया गया था? 1 जून 2016, 11 नवंबर 2021, मार्च 2005, 25 मई 2019। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगर बात की जाए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो 1 जून 2016 को इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अपना अगला और तीसवां प्रश्न, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? जल्दी से बताइए, बहुत ही इजी प्रश्न है आपके सामने। शंघाई चीन, वियना ऑस्ट्रिया, मनीला फिलीपींस, बीजिंग चीन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जी हां, मनीला फिलीपींस। अगर बात की जाए, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, नेशनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड NIB का मुख्यालय कहां स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। शंघाई चीन, वाशिंगटन DC अमेरिका, हेलसिंकी फिनलैंड, बीजिंग चीन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। नेशनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड, आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है हेलसिंकी फिनलैंड। जी हां, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा बैंक भारत का सबसे विश्वसनीय और सबसे लोकप्रिय बैंक है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, SBI, HDFC, ICICI। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। ऐसा कौन सा बैंक है जो ब्रांड फाइनेंस द्वारा किए गए सर्वेक्षण में भारत का सबसे विश्वसनीय बैंक बन गया है? आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न, इनमें से किस बैंक की टैगलाइन बैंकिंग फॉर ऑल है? बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC, ICICI बैंक। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। बैंकिंग फॉर ऑल किसकी टैगलाइन है? आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ICICI बैंक। जी हां, अगर बात की जाए ICICI बैंक, तो इस बैंक की टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, ADF का पूर्ण रूप बैंकिंग संदर्भ में क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। ऑल डे फाइनेंस, ऑटोमेटेड डिजिटल फ्लो, ऑटोमेटेड डाटा फ्लो, एक्चुअल डाटा फ्लो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। ADF का फुल फॉर्म क्या है? आइए देखते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हां, सॉरी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगर बात की जाए ऑटोमेटेड डाटा फ्लो, तो ये ADF का पूर्ण रूप होगा, ADF की फुल फॉर्म होगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, बैंकिंग वित्त क्षेत्र में EMI की फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग सुनते होंगे EMI।
आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब है इक्विडेट मंथली इंस्टॉलमेंट। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो ये था मित्रों आज का बैंकिंग मिसलेनियस के क्षेत्र से टॉप 35 प्रश्न जो अभी तक के हर एग्जाम में पूछे गए और आपके आगामी परीक्षा जेल वार्डन, सीटेट, बीईओ, यूपीएसआई एंड ऑल वनडे एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों में आपने देखा कि हमने उन तमाम प्रश्नों को शामिल किया है जो कि आगे चलकर उनका आंसर कभी भी बदल नहीं सकता है। तो इन प्रश्नों को आत्मसात कर लीजिए। और हां, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करें। और हां, नए स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी एसआरएम एजुकेट की टीम द्वारा दी जा रही शिक्षा आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो इसी उम्मीद और इसी विश्वास के संग मिलता हूं एक नए टेस्ट सीरीज, एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा।